बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल और अर्श मौला में दम बार के लिए भी दूरी नहीं होती। दिल कहता है अल्लाह सुनता है, कोई दूरी नहीं। ऐसे डर जैसे तू उसे देख रहा है और ऐसे रह जैसे वो तुझे देख रहा है। ज़िक्र व अतात व तबलीग व खिदमत में जो दम गुज़रे गफलत की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ज़िक्र के तीर गफलत के पर्दों को छलनी कर देते हैं। गाफल वो है जो याद ज़िक्र से गाफल रहे। याद में गफलत नहीं होती, तेरी याद तेरे बंदों को मुबारक हो। याद वो है जो हर याद को बुला दे। ज़ाकर जिंदा और गाफल मुर्दा मुतसव्वर होता है। जिंदा एक और मुर्दा अगरचा सारा जग जिंदा की बराबरी नहीं कर सकता। मेरा तेरे ख्याल में मुँहो मसफरक रहना ही मेरी जिंदगी है। गोया तूने मुझे अपने ख्याल में मुनहमिक करके मुझ पर अपनी रहमत के दरिया बहा दिए। ज़िक्र दुआम अल्लाह की वो रहमत है जो दम भर के लिए भी जुदाई गवारा नहीं करती। जब बंद होने लगता है अगरचा दम भर के लिए हो, दिल रोने लग जाता है। दिल की जिंदगी अल्लाह की कसम अल्लाह का जिक्र है। बंदा जब सदके दिल से अल्लाह की तरफ मतवज्जो होता है उसी वक़्त अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाज़ल फरमा देता है। इबादत कोई मुश्किल नहीं, दिल को दुनिया से उठाकर अल्लाह की तरफ राग़ब करना मुश्किल है। दिल को अल्लाह के ज़िक्र से हमवार कर बेहतरीन इबादत है और बेहतरीन बंदों को अनायत होती है। जो दिल ज़िक्र के लिए वक़फ़ हैं अहले ज़िक्र हैं और अहले ज़िक्र से बेहतर कोई दर्जा नहीं। हर शय अल्लाह की, हर शय का मालिक अल्लाह, हर शय पे कादर अल्लाह, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। यहाँ तक के मिट्टी के देले और घास के तिनके नहीं करता तो ये अशरफुल मखलूकात नहीं करता। आप सरकार फरमाते हैं अमल के 2 मकाम है, कमज़ोर और कवि। मसलन तहज्जुद की नमाज बैठकर पढ़ना कमज़ोर और तवील क़याम कवि है। आप सरकार फरमाते हैं अमल आमल को छोड़ा करता है, आमल अमल को नहीं। आमल जब अमल के आदाब तर्क कर देता है अमल बातल हो जाता है। बातल अमल कभी जारी नहीं रहता। अपने अमल को बातल मत कर, अबताल अमल हराम है। बंदा जब किसी नेक मजलिस में बैठना शुरू कर देता है बुरे दोस्त उसे छोड़ जाते हैं। इसी तरह जब बुरी मजलिस में बैठने लगता है तो नेक दोस्त किनारा कश हो जाते हैं। जो मेज़बान अपने मेहमान की खातर व मदरात को मद्देनज़र नहीं रखता गोया उसकी कदर नहीं करता। मेहमान अगर अक्लमंद है फिर कभी उसका मेहमान नहीं बनता। इसी तरह जो अमल अपने अमल के अदाब बजा नहीं लाता अमल उसे छोड़ जाता है। बड़े आदमी कभी जुल्म नहीं करते, किसी से ज्यादती नहीं करते और ना ही किसी से इंतकाम लेते हैं। यहाँ तक के हो सके दरगुजर करते हैं, माफ़ कर देते हैं। उन्हीं खसाइल की बना पर उन्हें बड़ा कहा जाता है। ऐ मेरे नौजवान, नमाश व
व आज़ाइश को ख़त्म कर। दुनिया में जिस पर भी हो, जहाँ भी हो, कोई मुसीबत आती है तकदीर में लिखी होती है। तकदीर की मुआफ़त पे शुक्र बेहतरीन बंदगी है। इस्लाम ने कब फिरके में बंटने की तालीम दी है? अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, यानी सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिरकों में मत बढ़ो। आप सरकार फरमाते हैं, अगर चाह दुनिया भर की बातें कर लो कि ज़मीन व आसमान के कलाबे मला दो, जब तक कोई अपने इल्म पे अमल नहीं करता कोई बात कभी नहीं बन सकती। मौजूदा इल्म पर अमल कर, मतलूबा इल्म की अनायत की उम्मीद रख। जब तक कोई अपना मौजूदा इल्म पर अमल नहीं करता मतलूबा इल्म कैसे नसीब हो? मौजूदा इल्म ज़ाहिर, मतलूबा इल्म बातन है। आप सरकार फरमाते हैं, मोमन की हिम्मत आखिरी दम तक दम नहीं तोड़ती। अल्लाह ने ये विरसा मोमन ही को बख्शा है। आप सरकार फरमाते हैं, और ये शान भी अल्लाह ने मोमन ही को बख्शी के जिंदगी के किसी भी मैदान में कभी ना उम्मीद नहीं होता, हत्ता के मौत से हम किनार हो। आप सरकार फरमाते हैं, अगर कोई अपने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान ले तो कभी भी कोई बुराई ना करे। अपने मालिक के रूबरू कोई भी गुलाम किसी भी बुराई व बेहयाई की कैसे जुर्रत कर सकता है? और कभी भी अव्वल भी तू, आखिर भी तू, ज़ाहिर भी तू, बातन भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, हर शय में तू, कोई भी शय तुझसे खाली नहीं। आप सरकार फरमाते हैं, मेरे आका रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब अल्लाह हैं, और हबीब गैर नहीं होता, हबीब महबूब होते हैं और शरीक मगजूब। आप सरकार फरमाते हैं, मेरे अल्लाह करीम हैं, अल्लाह के हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है, अल्लाह की किताब कुरान अजीम भी करीम है, और एक बंदा तीन करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बंदे के लिए ये काफ़ी नहीं? आप क्या फरमाते हैं, हाजिर तो कभी गैर हाजिर भी हो सकता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद व मशहूद हैं। सैयदना करीबुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि अर्शे अल्लाह से लेकर तख्त असरा की हर शय मेरे आका रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर व नाज़र, शहाद व मशहूद है, कोई भी शय ओझल नहीं। आप सरकार फरमाते हैं, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दिलबर, मेरे जानी हजूर अक़दस व अकमल अतीब व अतहर रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व सीरत का कोई जुज़ अगर चाहे एक सतर हो, जिस किसी को लिखने की सादत मिली खुश नसीबी की हद है। हमारा अपने मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहस करना हमारी बहुत बड़ी कमी, बहुत कम नसीबी है। अल्लाह रब्बिल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी और कोई बयान कर सकता है? 1400 साल गुजर चुके, क़यामत करीब आ चली, लेकिन अभी तक हम अपने आका व मौला रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे मुत्फिक नहीं, और किस पर हो सकते हैं? आप सरकार फरमाते हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन के हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबान को दोज़ख की आग नहीं जला सकती, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका दोज़ख में जलना देखा जाएगा, और ये दानिशमंदों के लिए काफ़ी हैं। आप क्या फरमाते हैं, बेशक नमाजी ना बख्शा जाए,
لیکن میرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غازی ضرور بخشا جائے گا۔ عاشق کو جلانے کے لیے عشق کی تپش کافی ہوتی ہے، دوزخ میں جلانے کی ضرورت نہیں۔ عاشقوں پہ دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ دونوں لازم و مظلوم و ملزوم ہے۔ آپ سے کہا فرماتے ہیں اے ہم نشین اچھی طرح ذہن نشین کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے۔ جب تک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا۔ آپ سے کہا کہ یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، سب دوستوں سے درخواست ہے اسے سنیں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، عمل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں تک شیئر بھی کریں، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل CDEM TV کو سبسکرائب کریں اور اس کو گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں۔ تو ہم ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں محمد یعقوب ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔